दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि रिंग फ्रेम प्रोसेस के अंदर जो एंड ब्रेकेज होता है तो उनके कौन कौन से कारण हो सकते हैं, जो भी पॉसिबल कारण होते हैं तो उन सारे कारण के बारे में हम आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूँ, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचते रहें। तो गाइस डिस्कशन शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया, आज के डिस्कशन का टॉपिक है एंड्स ब्रेकेज रीजन इन रिंग फ्रेम प्रोसेस। मतलब रिंग फ्रेम प्रोसेस के अंदर जो यार्न ब्रेकेज होता है स्पिनिंग के दौरान, तो उनके मेन पॉसिबल रीजन क्या क्या हो सकते हैं तो उनके बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो गाइस क्या होता है कि जो आपकी रिंग फ्रेम प्रोसेस होती है तो ये फाइनल प्रोसेस होती है यार्न मैन्युफैक्चरिंग में, और रिंग फ्रेम प्रोसेस के अंदर आप डिजायर्ड यार्न काउंट का धागा बनाते हैं। और गाइस जो एंड ब्रेकेज रेट होता है रिंग फ्रेम प्रोसेस के अंदर, वो आपके मशीन की प्रोडक्टिविटी और यार्न क्वालिटी दोनों को प्रभावित करता है। और आप ये भी जानते हैं कि रिंग फ्रेम के अंदर जो फीडिंग मटेरियल होता है या इनपुट मटेरियल होता है वो रोबिंग होती है, जो हमें सिंप्लेक्स मशीन से प्राप्त होती है। तो गाइस रिंग फ्रेम प्रोसेस के अंदर जो एंड ब्रेकेज रेट होता है तो वो डिपेंड करता है कि आपकी जो रोबिंग की क्वालिटी है वो किस तरीके की है, मशीन सेटिंग क्या है रिंग फ्रेम के अंदर, मशीन मेंटेनेंस किस तरीके से हो रहा है, और कौन सा काउंट आप स्पन कर रहे हैं, और आपने जो प्रोसेस पैरामीटर सेलेक्ट किए हैं रिंग फ्रेम प्रोसेस के अंदर तो वो कौन कौन से लिए हुए हैं। और गैस एक बात और प्रभावित करती है आपके एंड ब्रेकेज को रिंग फ्रेम के अंदर, वो होती है आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस इन स्पिनिंग रूम। मतलब जहाँ पे आप स्पिनिंग कर रहे हो तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, तो ये रीजंस होते हैं। तो अब मैं एक एक करके बताऊंगा आपको कि आपका जो एंड ब्रेकेज होता है किन किन कारणों से और कैसे कैसे प्रभावित होता है। तो गाइस सबसे पहला जो कारण मैं बता रहा हूं आपको कि एंड ब्रेकेज ड्यू टू रोबिंग फॉल्ट। मतलब जो आपका रॉ मटेरियल है यदि वही फॉल्टी होगा, उसके अंदर ही गड़बड़ियां होंगी, तो क्या होगा जब वो आपका रिंग फ्रेम प्रोसेस के अंदर जाएगा तो वहां पर डेफिनेटली क्या होगा, एंड ब्रेकेज होने की पूरी पूरी संभावना होती है। तो गाइस जो आपकी रोबिंग होती है उसके अंदर यदि आपने ट्विस्ट मल्टीप्लायर ज्यादा यूज किया है तो ज्यादा यूज करने से क्या होता है कि जब वो आपके ड्राफ्टिंग जोन में एंटर करता है तो मटेरियल को ड्राफ्ट होने में परेशानी होती है और वो मटेरियल सही से ड्राफ्ट नहीं हो पाता है, तो फिर वो आगे जाके एंड ब्रेकेज का कारण बनता है। दूसरा होता है गाइस आपका अनड्राफ्टेड मटेरियल रोबिंग ड्यू टू लो ब्रेक ड्राफ्ट। तो अब आपकी जो रिंग फ्रेम प्रोसेस होती है उसके अंदर यदि आप जो ब्रेक ड्राफ्ट है उसका वैल्यू यदि आप कम रखते हैं तो फिर क्या होता है कि जब आपका रोबिंग ड्राफ्टिंग जोन के अंदर एंटर करता है तो वहां पर जो मटेरियल इनिशियल ओपनिंग होनी चाहिए उसकी वो नहीं हो पाती है, इस वजह से आपकी ड्राफ्टिंग सही से नहीं हो पाती है, तो वो आपके एंड ब्रेकेज रेट को प्रभावित करता है। गाइस एंड ब्रेकेज रेट का रिंग फ्रेम के अंदर एक और रीजन होता है, वो रीजन होता है कि जब आपकी रोबिंग प्रोड्यूस होती है तो क्या होता है कि रोबिंग का जो फीड मटेरियल होता है वो स्लाइवर होता है, और स्लाइवर की जब कैन खाली हो जाती है तो उसको नई कैन से रिप्लेस करना पड़ता है। और गाइस जब रिप्लेस करते हैं तो दोनों एंड होते हैं जो स्लाइवर के, उनको आपस में जोड़ा जाता है। तो जब आप उनको जोड़ते हैं या पीसिंग करते हैं तो पीसिंग करने के दौरान क्या होता है कि यदि आपकी जो जॉइंट है स्लाइवर टू स्लाइवर जॉइंट आप लगा रहे हो वो सही से नहीं लगेगा तो क्या होगा, थिन भी हो सकता है थिक भी हो सकता है। तो यदि थिन होगा तो फिर आपका जो रोबिंग है उसके अंदर नंबर ऑफ फाइबर्स इन क्रॉस सेक्शन एरिया वो घट जाता है, तो जब वो रिंग फ्रेम में जाता है तो वहां पे फिर आपके
यान के ब्रेक होने की संभावना बढ़ जाती है। और गैस एक होता है आपका अनइवन रोविंग, मतलब जब आपकी रोविंग प्रोड्यूस हो रही है और क्या है उसके अंदर थिक प्लेसेस या थिन प्लेसेस आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जहां पर भी आपका थिन प्लेस होगा तो वहां पर एंड ब्रेकेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपके रिंग फ्रेम मशीन के अंदर। अब गाइस एक जो बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो आपके रिंग फ्रेम प्रोसेस के अंदर एंड ब्रेकेज रेट को इफेक्ट करता है, वो होता है आपका एंड्स ब्रेकेजेस ड्यू टू मशीन सेटिंग एंड मेंटेनेंस इन रिंग फ्रेम। मतलब बिल्कुल सिंपल सा है और आप सभी लोग बिल्कुल क्लियरली इसको समझ पाएंगे कि आपकी जो मशीन की जो सेटिंग होती है, तो मशीन की सेटिंग यदि प्रॉपर नहीं है या आपका मशीन का मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो आप ये जान लीजिए कि ये सारी चीज़ें आपके रिंग फ्रेम प्रोसेस के दौरान जो आपका एंड ब्रेकेज रेट है उसके रूप में दिखाई पड़ेंगी आपको। तो गाइस होता क्या है कि मशीन का जो सेटिंग होता है और जो मेंटेनेंस होता है वो आपके एंड ब्रेकेज रेट में या एंड ब्रेकेज के होने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और क्या होता है गाइस कि जो स्पिनर होता है वो यदि प्रॉपर सेटिंग और मशीन की जो मेंटेनेंस होती है वो सही तरीके से करता है, मशीन को वेल मेंटेन्ड रखता है, तो उससे आपके रिंग फ्रेम प्रोसेस के अंदर जो एंड ब्रेकेज रेट होता है वो मिनिमाइज हो जाता है ऑप्टिमम लेवल तक। ऑप्टिमम लेवल का मतलब होता है कि जहां तक संभव हो सकता है। तो गाइस अब होता क्या है कि यदि आपने सेटिंग गलत ले ली या आपने मशीन का मेंटेनेंस सही नहीं किया तो आपका एंड ब्रेकेज रेट बढ़ जाता है। तो मशीन की सेटिंग से और मशीन के जो मेंटेनेंस है उससे जो एंड ब्रेकेज हो सकता है, तो वो मैंने पॉसिबल कारण आपको बताए हुए हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं, पहला होता है आपका रोलर कोर्स बफिंग इंटरवल टाइम। तो गाइस जो आपका ड्राफ्टिंग सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है कि टॉप रोलर होते हैं वो रबर कोटेड होते हैं। तो रबर कोटेड की एक डेफिनेट टाइम के बाद में आपको बफिंग करनी पड़ती है, मतलब ग्राइंडिंग करनी पड़ती है। तो आप लॉन्ग टाइम तक आप ऐसे ही यूज करते रहेंगे उन रोलर्स को, उनकी आप बफिंग नहीं करेंगे तो आपका एंड ब्रेकेज रेट बढ़ जाता है। और दूसरा है आपका वाइब्रेटिंग और आउट सेंटर्ड स्पिंडल। तो जो आपका स्पिंडल होता है, स्पिंडल में यदि वाइब्रेशन है तो वाइब्रेशन किसी भी कारण से हो सकता है। जो आपकी स्पिंडल की बेयरिंग्स वगैरह होती है उसमें यदि प्ले आ जाए और किसी कारण से आपका स्पिंडल का जो सेंटर है वो आउट हो जाए तो ये रिंग फ्रेम प्रोसेस के अंदर एंड ब्रेकेज होने का एक कारण हो सकता है। और गाइस अगला है वाइब्रेटिंग और डिफेक्टिव रिंग बॉबिन। तो क्या होता है कि रिंग फ्रेम के अंदर आपका धागा रिंग बॉबिन के ऊपर लपटता है और जब आप अपनी बॉबिन को माउंट करते हो स्पिंडल पर, तो यदि आपकी बॉबिन वहां पे लूज है या डिफेक्टिव है किसी तरीके से, या बॉबिन ही आउट सेंटर्ड हो सकती है, एक साइड में मोटी हो एक साइड में पतली हो, तो क्या होगा कि आपका स्पिंडल भी वाइब्रेट करेगा, बॉबिन भी वाइब्रेट करेगी, तो वहां से क्या होगा कि आपका एंड ब्रेकेज रेट बढ़ जाता है। गाइस एक होता है आपका ट्रेवलर रिप्लेसमेंट इंटरवल टाइम। मतलब आप रिंग फ्रेम के अंदर जब धागा प्रोड्यूस करते हो तो आप अकॉर्डिंग टू काउंट ट्रेवलर का सिलेक्शन करते हो कि किस नंबर का ट्रेवलर आपको लगाना है। अब आपने मान लीजिए सही लगा दिया ट्रेवलर, इसके बाद में जब ट्रेवलर चलता है रिंग के ऊपर तो वहां पर हीट वगैरह भी जनरेट होती है और रिंग की सरफेस ट्रेवलर की सरफेस से रब करती है, रगड़ती है, फ्रिक्शनल कांटेक्ट होता है। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे आपका जो ट्रेवलर होता है वो घिसता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि आपका ट्रेवलर घिस गया, वो मतलब बेकार हो गया और आपने उसको चेंज नहीं किया, आप खींचे जा रहे हो खींचे जा रहे हो, तो इससे क्या होगा कि आपके रिंग फ्रेम के ऊपर एंड ब्रेकेज रेट बढ़ जाता है। गाइस नेक्स्ट है फ्लोटिंग फ्लव। तो क्या होता है गाइस कि यदि आपका ड्राफ्टिंग जोन है वहां पे फ्लोटिंग फ्लव बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है तो उससे आपके रिंग फ्रेम के ऊपर यान ब्रेकेज रेट बढ़ जाता है। नेक्स्ट है गाइस ट्रेवलर फ्लाइंग ऑफ
तो क्या होता है कि यदि आपने ट्रेवलर की जो काउंट है या ट्रेवलर का वेट है, तो आपने अकॉर्डिंग टू काउंट सही नहीं किया, मतलब लाइट वेट का ट्रेवलर यूज कर लिया, और जो आपकी ट्रेवलर की प्रोफाइल होती है वो आपके रिंग रेल के हिसाब से सही नहीं है, तो आपका जो ट्रेवलर है वो रिंग रेल से बाहर निकल जाता है और आपका यान ब्रेकेज हो जाता है। गाइस, एक रीजन और होता है फेलियर ऑफ सक्शन क्लियरर। क्या होता है कि जो आपका फ्लफ वगैरह होता है, तो वहां पे उसको सक करने के लिए सक्शन डिवाइस होती है। तो यदि आपका जो सक्शन क्लियरर है वो फेल हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो आपका यान ब्रेकेज रेट बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। और गाइस, एक होता है आपका फ्लफ एक्युमुलेशन इनसाइड द ट्रेवलर। गाइस, क्या होता है कि आपका रिंग फ्रेम चल रहा है, तो आपका ट्रेवलर रिंग के चारों ओर घूमता है, और किसी भी कारण से कहीं पर भी कोई फ्लोटिंग फाइबर आ गए, और या उड़ते हुए कोई फाइबर आ गए और वो आपके ट्रेवलर के अंदर जमा हो गए, तो उससे क्या होगा कि आपका जो ट्रेवलर होगा उसके ऊपर जो घर्षण होता है बढ़ जाएगा, उसका मूवमेंट स्मूथ नहीं होगा, तो आपका एंड ब्रेकेज होने का चांस बढ़ जाता है। गाइस, एक रीजन होता है टॉर्न एप्रॉन, मतलब जो आपका ड्राफ्टिंग जोन के अंदर एप्रन लगे होते हैं, एक टॉप एप्रन होता है, एक बॉटम एप्रन होता है। तो यदि आपका एप्रन डैमेज हो जाता है, वो फट जाता है, तो उससे आपके यान पर प्रभाव पड़ता है ड्राफ्टिंग के दौरान, और वो फिर आपका एंड ब्रेकेज के रूप में रिजल्ट होता है रिंग फ्रेम में। और एक रीजन होता है आपका फॉल्टी क्रेडल। तो यदि आपका क्रेडल होता है जो ड्राफ्टिंग सिस्टम में वो सही नहीं है, दोषपूर्ण है, तब भी आपका यान ब्रेकेज रेट बढ़ जाता है। गाइस, एक रीजन और होता है, वो होता है वॉर्न आउट बियरिंग्स एंड गियर्स। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि यदि आपके मशीन के अंदर बियरिंग्स खराब हो जाते हैं या गियर्स खराब हो जाते हैं, तो उससे आपके एंड ब्रेकेज रेट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है रिंग फ्रेम प्रोसेस के अंदर। और गाइस, नेक्स्ट होता है वॉर्न आउट रिंग। तो क्या होता है कि ट्रेवलर आपके रिंग के ऊपर रोटेट करता है, और यदि आपकी रिंग ही खराब हो जाएगी, उसकी सरफेस खराब हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि जो आपका ट्रेवलर है उसका मूवमेंट डिस्टर्ब होता है, और ट्रेवलर का मूवमेंट डिस्टर्ब होगा तो फिर आपका एंड ब्रेकेज बढ़ जाएगा। गाइस, एक रीजन होता है आपका इम्प्रॉपर टॉप रोलर सेटिंग। तो जो आपका टॉप रोलर का सेटिंग होता है ड्राफ्टिंग जोन के अंदर, उसको मटेरियल के हिसाब से, काउंट के हिसाब से प्रॉपर रखना पड़ता है। अब वो काउंट के हिसाब से सही नहीं है या मटेरियल के हिसाब से सही नहीं है, टॉप रोलर और बॉटम रोलर के बीच में जो क्लियरेंस होता है वो सही नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, आपके ड्राफ्टिंग की क्वालिटी पे फर्क डालेगा, और जो आपका प्रॉब्लम होगा वो रिफ्लेक्ट होगा, जहां पे आपका एंड ब्रेकेज हो रहा है वहां पे बढ़ जाएगा आपका रिंग फ्रेम प्रोसेस के अंदर। और गाइस, एक होता है आपका इम्प्रॉपर टॉप आर्म प्रेशर। तो गाइस, क्या होता है कि ये जो टॉप आर्म होती है, ये आपके टॉप रोलर्स को प्रेशर डालती है, तो जिससे क्या होता है कि टॉप रोलर और बॉटम रोलर के बीच में आपका मटेरियल चलता है, तो आपका जो टॉप रोलर है वो स्लिप ना करे, तो इसके लिए प्रेशर डाला जाता है। अब यदि जो टॉप रोलर आर्म का जो प्रेशर होगा यदि सफिशिएंट नहीं होगा, कम होगा, तो वहां पर फाइबर स्लिपेज के चांस बढ़ जाएंगे, और उससे क्या होगा कि आपका जो मटेरियल है वो सही तरीके से ड्राफ्ट नहीं होगा, तो फिर एंड ब्रेकेज रेट के चांसेस बढ़ जाते हैं। गाइस, एक होता है आपका ट्रेवलर फ्लाई ड्यू टू द हाई क्लियरेंस बिटवीन रिंग एंड ट्रेवलर प्रोफाइल। क्या होता है गाइस कि जो आपका ट्रेवलर होता है रिंग के ऊपर रोटेट करता है, और आपने ट्रेवलर को सही तरीके से सेलेक्ट नहीं किया, आपकी जो ट्रेवलर की प्रोफाइल है वो आपके रिंग के अकॉर्डिंग नहीं है, और आपके रिंग और ट्रेवलर प्रोफाइल के बीच में यदि गैप ज्यादा हो गया, तो इससे आपका एंड ब्रेकेज रेट रिंग फ्रेम प्रोसेस के अंदर बढ़ जाता है। गाइस, नेक्स्ट रीजन होता है आपका जर्क ड्यूरिंग द ट्रेवर्स ऑफ द रिंग रेल। तो गाइस, जब आपका बॉबिन बनता है, तो बॉबिन के अंदर क्या होता है कि जो रिंग रेल होती है उसके ऊपर आपका रिंग लगा होता है, और वहीं पे आपका ट्रेवलर चलता है। तो यदि आपका रिंग रेल का ट्रेवर्स स्मूथ नहीं है, जब वो अप और डाउन का मूवमेंट करता है स्मूथ नहीं होता है, उसमें जर्क लगता है, झटके लगते हैं ट्रेवर्स के दौरान, तो आपका एंड ब्रेकेज रेट बढ़ जाता है। और गाइस, एक होती है लैपेट हाइट सेटिंग। तो यदि लैपेट हाइट की सेटिंग सही ना हो, तब भी आपका एंड ब्रेकेज रेट बढ़ जाता है।
और गाइस एक होता है आपका वॉन्ट ट्रेवलर। तो गाइस क्या होता है कि चलते चलते आपका ट्रेवलर खराब होता है, एक टाइम के बाद में खराब हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, और उसके बावजूद में भी आपका ट्रेवलर यदि यूज करोगे, रिप्लेस नहीं करोगे, तो आपका एंड ब्रेकेज रेट बढ़ जाता है। गाइस एक होता है आपका ट्रेवलर क्लियरर सेटिंग। तो ट्रेवलर क्लियरर सेटिंग यदि सही नहीं हो तब भी आपका एंड ब्रेकेज रेट बढ़ने के चांसेस बने रहते हैं। तो गाइस एक बात और होती है जो आपके एंड ब्रेकेज रेट को इफेक्ट करती है, वो है आपका एंड ब्रेकेज ड्यू टू इम्प्रॉपर प्रोसेस पैरामीटर्स। मतलब आपने कौन से प्रोसेस पैरामीटर सेलेक्ट किए, आपने मटेरियल के हिसाब से किए नहीं किए, आपने यार्न काउंट के हिसाब से किए नहीं किए। यदि आप प्रोसेस पैरामीटर को सही तरीके से सेलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आपके रिंग फ्रेम प्रोसेस के अंदर जो ब्रेकेज रेट होता है, एंड ब्रेकेज रेट होता है, वो बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो गाइस होता क्या है कि जो प्रोसेस पैरामीटर का सिलेक्शन होता है वो रॉ मटेरियल के अनुसार और काउंट के अनुसार किया जाता है, और यदि आप सिलेक्शन नहीं करोगे प्रॉपर प्रोसेस पैरामीटर का तो क्या होगा कि इससे आपकी क्वालिटी भी खराब होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम आएगी, और आपके एंड ब्रेकेज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो गाइस देखिए कौन कौन से प्रोसेस पैरामीटर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं आपके एंड ब्रेकेज रेट को। तो गाइस यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट ट्रेवलर अकॉर्डिंग टू दी काउंट टू बी स्पन। तो क्या होता है कि काउंट के अनुसार ही आपका जो ट्रेवलर का नंबर होता है वो सेलेक्ट किया जाता है। यदि आपने ट्रेवलर भारी ले लिया तो भारी लेने पे क्या होगा गाइस के आपके धागे के ऊपर ज्यादा टेंशन पड़ेगा और आपका धागा टूटने की पूरी पूरी संभावना होती है रिंग फ्रेम के अंदर। और एक होता है इनकरेक्ट स्पेसर्स। तो गाइस यदि आप अपनी रिंग फ्रेम मशीन के अंदर जो स्पेसर्स का साइज होता है वो सही तरीके से सेलेक्ट नहीं करेंगे तब भी आपका यार्न ब्रेकेज रेट बढ़ जाता है। और एक कारण होता है लोअर टॉप आर्म लोड देन रिक्वायर्ड। तो जो आपका टॉप आर्म होता है वो आपके टॉप रोलर्स पे प्रेशर डालता है। तो ये जो प्रेशर होता है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है अपने मटेरियल के अनुसार या अपना यार्न काउंट के अनुसार। तो यदि आप कम करेंगे तब भी आपका ब्रेकेज होने की संभावना रहती है, और आपका टॉप आर्म का प्रेशर यदि ज्यादा होता है तब भी संभावना रहती है। गाइस एक होता है शोर हार्डनेस ऑफ कोट्स ऑफ टॉप रोलर एंड कोट्स डायमीटर। तो जो टॉप रोलर्स होते हैं तो उनकी कोटिंग होती है रबर से। तो जो आपकी टॉप रोलर के कोट्स की रबर होती है उसको इस तरीके से सिलेक्ट करना पड़ता है कि वो जो मटेरियल आप प्रोसेस कर रहे हो तो उसके अनुसार है कि नहीं है, और जो आपका कोटिंग का जो डायमीटर होता है वो सही है कि नहीं है। तो ये सब आप सेलेक्ट करते हैं जो आपका मटेरियल प्रोसेस हो रहा है और यार्न काउंट स्पन करने जा रहे हो। यदि सही नहीं है आपका हार्डनेस ऑफ कोट्स या आपका कोट्स डायमीटर सही नहीं होता है तो फिर आपका एंड ब्रेकेज रेट बढ़ जाता है। और गाइस क्या होता है कि जब आपकी मशीन होती है रिंग फ्रेम मशीन तो उसके अंदर क्या होता है कि जब स्पिंडल बहुत हाई स्पीड में चलती है तो वहां पे बैलून फॉर्मेशन होता है। तो यदि जो बैलून बन रहा है तो बैलून से क्या होता है वो एयर से स्ट्राइक करता है और आपके यान के ऊपर एक प्रेशर पड़ता है। तो यदि बैलून ज्यादा होता है, बैलून जितना बड़ा होता है उतना ही एंड ब्रेकेज रेट बढ़ जाता है। और यदि जो बैलून होता है वो, और गाइस ये जो बैलून होता है तो बैलून का साइज आपका डिपेंड करता है वाइंडिंग टेंशन के ऊपर। तो आपका जितना वाइंडिंग टेंशन ज्यादा होगा उतना ही जो बैलून का साइज होता है वो कम होता है, और बैलून का साइज कम होता है तो एंड ब्रेकेज रेट भी कम होता है। गाइस जो आपकी बॉबिन साइज होता है रिंग फ्रेम के अंदर वो भी आपका जो यार्न ब्रेकेज रेट होता है तो उसमें एक कारण होता है एंड ब्रेकेज रेट का। और गाइस हायर ट्रेवलर भी आपके एंड ब्रेकेज रेट को इफेक्ट करता है। मतलब यदि आपका जो ट्रेवलर है उसका वजन ज्यादा होता है तो वजन ज्यादा होने से क्या होता है कि आपके धागे के ऊपर टेंशन पड़ता है और धागा टूटने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। गाइस एक होता है आपका हायर कोप डायमीटर। तो क्या होता है कि जो धागा आपका बोबिन पे लपटता है तो जो बोबिन की जो डायमीटर होती है यदि वो बहुत ज्यादा हो जाती है धागे के वाइंड होने की वजह से तब भी आपके एंड ब्रेकेज होने के चांसेस रिंग फ्रेम प्रोसेस के अंदर बढ़ जाते हैं। गाइस एक होता है हायर चेज लेंथ। तो यदि आपकी चेज लेंथ यदि ज्यादा होती है तब भी आपके एंड ब्रेकेज बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं।
गाइस एक होता है आपका इनएप्रोप्रिएट यान टेंशन अकॉर्डिंग टू यान स्ट्रेंथ। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गाइस जो आप यान प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि यान के टेंशन के अनुसार यदि आप टेंशन नहीं दोगे उसको वाइंडिंग के दौरान, तो उसमें क्या होगा कि धागा टूटने की पूरी पूरी संभावना होती है। जहां पर भी आपके वीक प्लेसेस होंगे वहां पर धागा टूट जाएगा यदि आपका यान का टेंशन वाइंडिंग के दौरान ज्यादा होगा, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है। और गाइस एक होता है लोअर ट्विस्ट मल्टीप्लायर। तो गाइस जब आप रिंग फ्रेम प्रोसेस के अंदर धागे को प्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे यान को एक ट्विस्ट दिया जाता है। तो जो ट्विस्ट होता है या टीपीआई होते हैं, तो वहां पे आप एक डेफिनेट ट्विस्ट मल्टीप्लायर का प्रयोग करते हैं। और यदि आपने लो ट्विस्ट मल्टीप्लायर का प्रयोग किया या कम ट्विस्ट मल्टीप्लायर का प्रयोग किया, तो फिर आपकी यान स्ट्रेंथ कम होती है, उससे आपका धागा टूटने की पूरी संभावना होती है। गाइस अब देखिए कि जो आपका एंड ब्रेकेज रेट होता है रिंग फ्रेम प्रोसेस के अंदर, वो क्लाइमेटिक कंडीशंस पर किस तरीके से निर्भर करता है। मतलब एंड ब्रेकेज ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द स्पिनिंग रूम। तो जहां पे आपकी मशीन लगी हुई है रिंग फ्रेम की, तो उसके अंदर का इन्वायरमेंट क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। तो गाइस देखिए द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द स्पिनिंग रूम रेंजेस बिटवीन 46 to 55%। तो जो आपका स्पिनिंग रूम होता है तो उसके अंदर की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 46 से लेके 55% तक होती है। द वर्किंग टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 70 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 78 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो आपका स्पिनिंग रूम होता है उसके अंदर का टेम्परेचर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से 78 डिग्री फ़ारेनहाइट रखना बहुत अच्छा माना जाता है। गाइस हायर टेम्परेचर कॉजेस एंड ब्रेकेज। यदि आपके स्पिनिंग रूम के अंदर टेम्परेचर बढ़ गया तो आपके एंड ब्रेकेज रेट बढ़ जाते हैं। और हायर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कॉजेस मॉइस्चर डिपोजिशन ऑन द ड्राफ्टिंग रोलर्स। आपने एक डेफिनेट रिलेटिव ह्यूमिडिटी से ज्यादा ह्यूमिडिटी आपने स्पिनिंग रूम के अंदर क्रिएट की है, तो क्या होगा कि आपके जो ड्राफ्टिंग रोलर्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर मॉइस्चर का डिपोजिशन होना चालू हो जाता, उससे आपको ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, उससे आपके फाइबर लैपिंग की भी संभावना बढ़ जाती है। गाइस एक होता है आपका लोअर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कॉजेज ड्राफ्टिंग प्रॉब्लम बिटवीन रोलर्स। यदि आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी स्पिनिंग रूम के अंदर कम होती है तब भी आपको मटेरियल को ड्राफ्टिंग करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो कि आगे जाके आपके एंड ब्रेकेज रेट में परिवर्तित हो जाती है। तो गाइस इस तरीके से मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि रिंग फ्रेम प्रोसेस के अंदर जो आपका एंड ब्रेकेज होता है वो किन किन कारणों से हो सकता है। तो गाइस देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक का बटन दबाएं, दोस्तों में शेयर करें। और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।